वेलकम बैक क्लास। अब बेटा जहां पर आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर को कंप्लीट किया है, जस्ट लीव 2 लाइंस और 1 लाइन एंड इन द मार्जिन राइट Q2 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन इक्वेशन है, कौन एक्सप्रेशन है और कौन इक्वालिटी है। ठीक है, तो अब इसको शुरू करते हैं। ध्यान देना, अगर आपके पास 3 चीज है, दैट इज 3 है, सॉरी ए है वेरिएबल, 3 है, 2 है, 9 है कोएफिशिएंट और बीच में है इक्वल टू का साइन। देयर आर हाउ मेनी थिंग्स? 3 थिंग्स। पे अटेंशन। ए वेरिएबल है, 3, 2 और 9 क्या है? कोएफिशिएंट है और बीच में है इक्वल टू का साइन। तो जहां पर ये तीनों चीजें होती है ना बेटा, उन 3 चीजों को साथ में मिलाकर कहते हैं इक्वेशन। वेरिएबल, कोएफिशिएंट और इक्वल टू का साइन। तो आप पहले इसे कॉपी करोगे और लिखोगे इट इज एन इक्वेशन। करेक्ट। अब आपका एक लाइन लीव करना है बेटा और सेकेंड क्वेश्चन को कॉपी करोगे। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दो, आपके पास है 3 और 2 यानी कि कोएफिशिएंट और है वेरिएबल एक ए। देयर इज नो इक्वल टू का साइन। ध्यान से देखना, आपके पास है कोएफिशिएंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, सिर्फ 2 ही चीज है। और जब कोएफिशिएंट और वेरिएबल सिर्फ 2 चीज रहती है ना बेटा, तो उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। तो आप इसे लिखोगे, सॉरी, इट इज एन एक्सप्रेशन। करेक्ट। और फिर है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 8। क्या क्वेश्चन है? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। ध्यान से देखना, आपके पास यहां पर है कोएफिशिएंट और है इक्वल टू का साइन। कोई भी वेरिएबल नहीं है और जब कोएफिशिएंट और इक्वल टू रहते हैं तो वो बनता है इक्वालिटी। तो आप यहां पर लिखोगे इट इज एन इक्वालिटी। करेक्ट। फिर बेटा आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, आपके पास वेरिएबल है सी, कोएफिशिएंट है 5 और 15 और बीच में है इक्वल टू का साइन। 3 बातें हो रही है, आपके पास वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है और इक्वल टू का साइन। जब 3 चीज साथ में हो तो वो बनता है इक्वेशन। सो यू विल राइट इट इज एन इक्वेशन। करेक्ट। फिर है बेटा C और 3। C का मतलब होता है वेरिएबल अल्फाबेट और 3 का मतलब होता है कोएफिशिएंट। तो जब वेरिएबल और कोएफिशिएंट रहते हैं तो वो बनता है इट इज एन एक्सप्रेशन। फिर है 3 + 7 इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखना, यहां पर खाली आपको नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज कोएफिशिएंट और बीच में है इक्वल टू का साइन। सो जब कोएफिशिएंट और इक्वल टू का साइन होते हैं, इट बिकम्स एन इक्वालिटी। सो आप लिखोगे इट इज एन इक्वालिटी। करेक्ट। और फिर बेटा 3 क्वेश्चन वापस से है, होमवर्क नहीं है, मैं ही सॉल्व करूंगा, बट आपको सिर्फ समझाना है अगेन एंड अगेन। वापस से देखो, यहां पर है आपके पास नंबर, दैट इज कोएफिशिएंट 2 and 5 और वेरिएबल है z।
जब खाली कोएफिशिएंट और वेरिएबल ही रहते हैं तो वो बनता है एक्सप्रेशन. सो वी विल राइट हियर इट इज एन एक्सप्रेशन. करेक्ट. फिर है आपके पास कोएफिशिएंट 2, 5 और 10. तीनों नंबर है तो तीनों के तीनों क्या बनेंगे? कोएफिशिएंट. वेरिएबल में लगा है z और है इक्वल टू का साइन. जब वेरिएबल, कोएफिशिएंट और इक्वल टू तीनों साथ में होते हैं तो वो बनता है इक्वेशन. तो आप यहां पर लिखोगे इट इज एन इक्वेशन. और लास्ट और फाइनल है 8 + 3 = 13 - 2. आप रीड करो, आपको कहीं पर भी वेरिएबल नहीं मिलेगा. सिर्फ दो ही चीज है. एक है कोएफिशिएंट 8, 3, 13 और 2 और बीच में है इक्वल टू का साइन. तो जब कोएफिशिएंट और इक्वल टू का साइन रहता है बेटा तो वो कहलाते हैं इट इज एन इक्वालिटी. क्लियर? सो बाय दिस बेटा आपने और 3 अलग कंसेप्ट्स को समझ लिया. पहले आपने समझा वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, और अब आपने समझ लिया किसे कहते हैं इक्वेशन, एक्सप्रेशन और इक्वालिटी. ये सब पढ़ना इसीलिए जरूरी है बच्चा, बिकॉज डायरेक्टली चैप्टर शुरू करता और मैं इक्वेशन सिखाता तो आपको समझ ही नहीं आता कि सर ये इक्वेशन क्या है, बनता कैसे है. सो थोड़ा सा पहले होमवर्क करेंगे, दैट इज थोड़ा सा पीछे जाएंगे, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं. एंड यस, दिस इज फॉर द 5th टाइम आई एम टेलिंग यू, टेक्स्ट बुक मत ओपन करना, कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर, टेक्स्ट बुक को बंद रखना है. ठीक है. सो नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे बेटा एक नए कंसेप्ट के लिए. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड